श्रुति, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल डाला है। वे पार्टी के सभी पार्षदों से मुलाकात कर रहे थे, साथ ही पार्टी पार्षदों को लेकर जनता के बीच जाने के लिए भी कह चुके थे। उन्होंने संबोधन के दौरान साफ तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी के पास बेशुमार ताकत और पैसा है, लेकिन वो भगवान नहीं है। लड़ाई भगवान और मोदी जी के बीच है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि आखिरी में भगवान ही जीतेंगे और भगवान हमारे साथ है। नरेंद्र मोदी ने मुझे गिरफ्तार करके दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक तोड़कर सरकार गिराने और पार्षद तोड़कर एमसीडी छीनने की साजिश की थी, लेकिन वे इसमें विफल साबित हुए। ये बताता है कि भगवान हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सरकार चला रही है, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए एक भी काम नहीं है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर भी अपना बयान दिया। साफ तौर पर कहते नजर आए कि मनीष सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए बड़े ऑफर दिए हैं, लेकिन सिसोदिया ने उन तमाम ऑफर्स को स्वीकार नहीं किया। क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने अपने इस बयान में कहा है, आप पहले खुद ही सुन लीजिए। अभी गोपाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही। मैंने वहाँ गीता बहुत पढ़ी, कई बार पढ़ी गीता, आप लोग भी पढ़ना, और बहुत प्रेरणा मिलती है और बहुत कुछ शांति मिलती है। जब आप बड़ी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो उसमें समाधान मिलता है और आदमी को बड़ी शांति मिलती है। कठिन से कठिन समस्या को डील करने का एक तरीका, उपाय मिलता है। तो अभी गोपाल जी ने जो कहा वो बड़ी अच्छी बात कही कि सब दुखी हैं। जिसको टिकट मिल गई वो भी दुखी है, जिसको टिकट नहीं मिली वो भी दुखी है। टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ा, जो जीत गया वो फिर भी दुखी है, और जो हार गया वो फिर भी दुखी है। अब जो जीत गया वो सोच रहा मेरे को एमएलए की टिकट मिल जाए। ऐसा नहीं कि जो एमएलए हैं वो सुखी हैं, वो भी दुखी हैं। अब एमएलए सोचता है मैं मंत्री बन जाऊं, जितने मंत्री हैं वो भी दुखी हैं। और जितने मुख्यमंत्री हैं वो भी दुखी हैं, और जो प्रधानमंत्री है वो सबसे दुखी है। प्रधानमंत्री को समझ नहीं आ रहा है केजरीवाल को काबू कैसे करें, जबकि केजरीवाल एक छोटा सा आदमी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में है खुश रहना, है कि नहीं है? बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। लड़ते रहो जिंदगी में, कभी ये टिकट मिल जाए, कभी ये जीत जाए, कभी मंत्री बन जाऊं, कभी खुशी नहीं मिलने वाली। खुशी तो जो आज है, जैसा है, उसी के अंदर खुशी मिलेगी। ये गीता की सबसे बड़ी। तो जिसके पास कुछ आपसे कम है उसको, उसकी तरफ देखो और उससे आपको ये पता चलेगा भी मेरे को तो भगवान ने ज़्यादा दिया। जैसे कभी कभी जेल में होते थे तो जेल में लगता था यार पता नहीं कब निकलेंगे, फिर मेरे को मनीष सिसोदिया ध्यान आता था कि इसको तो 1.5 साल हो गए और मेरा तो फिर भी परिवार ठीक ठाक है। इनकी पत्नी इतनी बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार है इनकी पत्नी, उसके बावजूद ये शख्स टूटा नहीं। और उसके बावजूद मेरे को पता है इनके पास कई बार उन लोगों ने अप्रोच किया कि केजरीवाल का साथ छोड़ दो, हमारी पार्टी में आ जाओ और आपको जेल से छोड़, टूटे नहीं है। तो इससे प्रेरणा मिलती थी। तो जिस व्यक्ति का संघर्ष आपसे ज़्यादा है या जिस व्यक्ति को भगवान ने आपसे कम दिया है वो आपको प्रेरणा देता है, यार इससे तो ज़्यादा ही मिला है मेरे को, खुश रहूँ मैं। और जिस व्यक्ति के पास आपसे ज़्यादा है, भगवान ने उसे ज़्यादा दिया, उसकी तरफ देखो वो भी दुखी है। तो ये आपको प्रेरणा देता है कि ज़्यादा हाय तौबा करने से खुशी नहीं मिलने वाली, सेवा करने से खुशी मिलेगी। केवल सेवा करो। तो सुना आपने क्या कुछ अरविंद केजरीवाल कहते नजर आ रहे हैं। वही उन्होंने ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री केवल विपक्षी पार्टियों को गाली देने में लगे रहते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की देश भर में तारीफ हो रही है। जनता हमारे जनहित के कामों की तारीफ करती है। लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जनता के लिए बहुत कुछ किया है। आगे
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 2 साल आम आदमी पार्टी के लिए बेहद कठिन रहते हैं। हमारे ऊपर जिस तरह से हमले किए गए वैसे किसी भी सरकार ने अब तक किसी भी पार्टी पर नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई जांच नहीं कर रही है। उनका उद्देश्य मात्र केवल आम आदमी पार्टी और हमारी राजनीति को समाप्त करना है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मनीष सिसोदिया बेहद मजबूत इंसान है, वे 1.5 साल जेल में रहे। भारतीय जनता पार्टी वालों ने आम आदमी पार्टी से अलग होने के तमाम ऑफर दिए। जेल के बाहर इनका परिवार भी तमाम कष्ट झेल रहा था, लेकिन मनीष नहीं टूटे, भारतीय जनता पार्टी के आगे झुके नहीं। मुझे इनसे बहुत प्रेरणा मिली है। तो साफ तौर पर आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल अपने बयानों में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं जिस तरह से बड़े बयान, बड़े संकेत दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर, उनकी रणनीतियों पर साफ तौर पर सवाल उठा रहे हैं। परिस्थितियों पर अगर गौर कर लिया जाए तो अभी आम आदमी पार्टी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं, क्योंकि दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हैं, लेकिन दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी का इस बार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, इस पर भी चर्चाएं हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए भी आम आदमी पार्टी ने मौजूदा परिस्थितियों में इनकार कर दिया है। हाल ही में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ा, इंडिया गठबंधन से अलग होते नजर आए। अलग होने का अहम कारण निकला कि दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ा जाएगा और अकेले चुनाव लड़के चुनाव जीता जाएगा। परिस्थितियों पर बात कर ले तो अभी दिल्ली में आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी ने आतिशी को मुख्यमंत्री चुना है, लेकिन आतिशी मारलेना का कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनना और परिस्थितियों को आतिशी के द्वारा ना संभालना, इन तमाम मुद्दों पर गौर करता है, राजनीतिक मुद्दों पर गौर करता है कि आतिशी मारलेना कहीं ना कहीं इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी की कमान संभालने के लिए योग्य न बना। हालांकि अब देखना कहीं ना कहीं ये अहम होने वाला है कि आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर ये सही आखिर अरविंद केजरीवाल क्या बड़ा कदम उठाते नजर आएंगे, और वहीं दूसरी ओर क्या आतिशी मारलेना को जो बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने सौंपी हुई, क्या वह जिम्मेदारी आतिशी 2025 के चुनाव से पहले बखूबी निभाएंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता की मांगे पूरा करना इस वक्त ज्यादा जरूरी है, ना कि दिल्ली में राजनीति करना। और ये मुद्दा शायद आतिशी मारलेना तक नहीं समझ पाएंगे। परिस्थितियां इस वक्त आतिशी को समझनी होंगी, नहीं तो दिल्ली की सरकार और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कमान तो जाएगी ही, आतिशी मारलेना की छवि भी बतौर एक मंत्री धूमिल होती नजर आएगी। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी अब कहीं ना कहीं आतिशी मारलेना के खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। याद देखना ये अहम होने वाला है कि आने वाले समय में राजनीति के तहत क्या आतिशी को बड़ी जिम्मेदारियां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और बेहतर जिम्मेदारियां सौंपेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कह चुके हैं कि दिल्ली की जनता अगर मुझे चाहेगी तो मैं वापसी दिल्ली में जरूर करूंगा। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, इस पर आपकी क्या राय बनती है, यहाँ पर मैं अपनी राय कमेंट करते जरूर दीजिएगा। मामूली खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द साइन न्यूज़।